बैठ जाओ। ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। जाओ, बंद करो। बार बार तुम लोग को बोला जाता है सीढ़ी पे मत बैठा करो, गेट खोलने में दिक्कत होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज कौ तारीख है जी? आज तो इकोनॉमिक्स और बीपीएससी दोनों स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 12 बजे बीपीएससी, 8 बजे इकोनॉमिक्स। और बीपीएससी इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया। इस बार तो इंटरव्यू दो दो शहर में होगा। हाँ, टीवी बंद है, टीवी ऑन कर दो जी। दिल्ली और पटना दोनों जगह इंटरव्यू होगा इस बार। चलिए तो हम देखते हैं कौन वंश। सैयद खिलजी वंश तो कब क्या खत्म हो गया था जी? नहीं हो गया था? हम लोग को खिलजी के आगे देखना था। खिलजी के आगे कौन सा? सैयद वंश पढ़ा रहे थे। सैयद बता रहे थे ना, सैयद खत्म हो गया था। अब लोधी वंश देखना था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान, या कभी बताइए, सैयद वंश के शासक खिज्र खान कभी खुद को शासक घोषित किया? खिज्र खान ने कभी खुद को शासक घोषित नहीं किया। यह किसका वंशज बोलता था? मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब का क्या कहता था? वंशज कहता था। समझ में गया? ये इस्लाम धर्म की किस शाखा का था? सिया का था। इसने भारत पर किसे बुला के लाया? तैमूर लंग। तैमूर लंग ने इसे पंजाब वगैरह का क्या बना दिया था? सूबेदार बना दिया था, सूबेदार बनाया था। खिज्र खान ने दौलत खान को पराजित करके कहाँ बैठ गया? दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? दिल्ली की गद्दी। खुद को क्या कहा था? रैयत आला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसने तो अपने आप को कभी शासक घोषित नहीं किया था, बल्कि प्रतिनिधि बोला था किसका? तैमूर लंग का। इस वंश का शासक मुबारक शाह, इसने अपने आप को क्या घोषित किया? शासक। अपना खुतबा पढ़ाना चालू किया, सिक्का चालू किया, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया, सिक्का चालू किया, और क्या खुतबा चालू किया। क्या कहाँ गया जी खुतबा? है कहीं होगा? खुतबे में तैमूर का नाम हटा के किसका जोड़ा? अपना जोड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा शहर बसाया? पुस्तक का नाम तारीख मुबारक शाही। किसने लिखा है? यहिया बिन। यहिया बिन। यहिया बिन की पुस्तक तारीख मुबारक शाही से सैयद वंश की जानकारी मिलती है। साथ ही उसमें सबसे ज्यादा जानकारी मुबारक शाह के बारे में मिलती है। सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही, इस वंश की जानकारी मिलती है। पढ़ा दिए थे यहाँ तक में? समझ आ गया कि नहीं? भटिंडा तथा दोआब के विद्रोह के दबाते दौरान इसकी क्या हो गई थी? मुबारक शाह की दबाने, वहां पे दबा दिया था, लेकिन इसका वजीर बहुत खतरनाक था। इसका वजीर मतलब प्रधानमंत्री, सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क इसका प्रधानमंत्री था, बहुत खचरा था। इसी को मरवा दिया। सरवर उल मुल्क ने क्या कर दिया? मरवा दिया इसको। मरा गए कौन? कुतुबुद्दीन, सॉरी, मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक नहीं, मुबारक शाह। मुबारक शाह का बेटा नहीं, बल्कि उसका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र उससे बोलते हैं जो गोद ले जाते हैं। इसका गोद लिया हुआ लड़का था, नाम था मोहम्मद शाह। रंगीला नहीं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला एक दूसरा शासक। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का मुगल काल में था। मोहम्मद शाह शासक बना। ये योग्य शासक नहीं था, और ये अपने वजीर को समझ ही नहीं पाया। इसका वजीर का नाम क्या था? सरवरुल मुल्क। सरवरुल मुल्क। और ये अपने वजीर को समझ ही नहीं पाया था, सरवरुल मुल्क। तो जब ये शासक बना मोहम्मद शाह, तो ये एक तो अयोग्य शासक था। जब योग्य को मरवा दिया सरवरुल मुल्क, तो ये अयोग्य को कौन समझेगा? तो इसको गद्दी पे बैठाया। इसको क्या बैठाया? गद्दी पर। और सारा बागडोर किसके पास आ गया? सरवरुल मुल्क के पास। किसके पास आया? सरवरुल मुल्क के पास चलाया। और मोहम्मद शाह जो था
वो गद्दी पे बैठा जरूर था, लेकिन इतना बड़ा बैल था कि वो सरवरुल मुल्क को समझ ही नहीं पा रहा था, और उसने सरवरुल मुल्क को मानना और पद देना चालू कर दिया यहाँ पर, और उसे खाने जहां की उपाधि दिया। बैल कहीं का जो चौपट कर रहा है उसे कौन सी उपाधि दे रहा है? खाने जहां की उपाधि दिया। तो सरवरुल मुल्क किसका प्रधानमंत्री था? हाँ, किसका? मुबारक शाह का। इससे कोई मतलब नहीं। इस वंश का अंतिम शासक का नाम अलाउद्दीन आलम। इस वंश के अंतिम शासक का नाम अलाउद्दीन आलम, जिसकी हत्या बहलोल लोदी ने कर दी। किसने कर दी? बहलोल लोदी ने कर दी। और कौन सा वंश स्थापित कर दिया? लोदी ने। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। शासक बना इसमें मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद हाँ मोहम्मद शाह। अंतिम शासक अलाउद्दीन अहमद। अलाउद्दीन अहमद की हत्या किया बहलोल लोदी। अलाउद्दीन अहमद की हत्या किसने किया? बहलोल लोदी। अलाउद्दीन अहमद की हत्या बहलोल लोदी। और कौन सा वंश? लोदी वंश। कौन वंश? लोदी वंश। तो हम लोग अब कौन सा वंश देखेंगे? लोदी वंश देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत? लोदी वंश में उपाधि थी उस समय की खाने जा रैयत, मतलब था किसान। रैयत आला का मतलब था किसानों में मतलब सर्वश्रेष्ठ। रैयत आला हो गया। खाने जहां, खान बेसिकली जो उस समय उपाधि दी जाती थी ना, गवर्नर टाइप की उपाधि थी, समझा? जहां मतलब दुनिया, खाने जहां। हाँ हाँ, तो गवर्नर के तौर पे नहीं देखा जाता था उस समय। खाने खाना मतलब श्रेष्ठ बोला जाता था, समझा गया? उपाधि के रूप में खान दिया जाता था, समझा गया कि नहीं? जैसे कैप्टन हॉकिंग्स को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई, खान अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ। तो वैसे ही खान ए जहां, जहां मतलब दुनिया, और खान ए जहां उपाधि दे दिया, दुनिया में श्रेष्ठ। बताइए, वो बकलोलवा को मार रहा है उसका वजीर, और उसको उपाधि क्या दे रहा है? खाने जा। ऐसा तो ऐसा बैल है सब, सबको पता नहीं। हकीकत में भी यही होता है। लकड़ी को काटने वाली कुल्हाड़ी का बेट भी लकड़ी का ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन वंश देखते हैं? लोदी वंश। लोदी वंश बताइए तो तुर्क थे या अफगान थे? तुर्क थे या अफगान थे? लोदी वंश थे अफगान। लोदी वंश वाले कहां थे? अफगान। बता सकते हैं कब से कब तक रहेगा? चौदह। देखिए, इससे पहले जो वंश था सैयद वंश, 1414 से लेके 1451। आइए कब से रहेगा? 51 से लेके 1526 में बाबर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बाबर। बाबर। इन दोनों में एक खासियत थी, दोनों के अंदर एक परंपरा थी कि साम्राज्य को परिवार में बांट देना। साम्राज्य को किसमें बांट देना? परिवार में। तो लोदी वंश अफगान थे सब। क्या थे सब? अफगान थे। और अफगान, भारत में पहला अफगान वंश लोदी वंश। और लोदी वंश वाले जब भारत पर आक्रमण किए ना, तो इनका खानदान कहां से आया था? अफगान से आया था। और ये अफगान से आके यहाँ लोदी वंश की स्थापना किए थे सब। लोदी वंश से आके अफगान में यहाँ पे आके क्या किया था? स्थापना किया था लोदी वंश। कौन सा वंश? अब इन्हीं अफगानों में से ना कुछ अफगान बिहार में आके शासन किए। कहां पे? बिहार में नॉर्मल शासन कर रहे थे, तो लोदी के अधीन ही शासन कर रहे थे। लेकिन यहां एक शासक हुआ जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या था? सासाराम में जब लोदी वंश की अंत हुआ और इस पे बाबर आ गया, लोदी वंश को खत्म करके कौन आया? तो बाबर का विजय अभियान आगे की ओर भी चला, लेकिन वह शेर शाह सूरी को मारता इससे पहले ही 1530 में बाबर मर चुका था। और बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं। महाबैल था, पूरा बैल था, सोच रहा हूं। हाँ, उसको लाल पीला हरा में बहुत इंटरेस्ट रहता था। और ज्योतिष में भी बड़ी विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास। 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। छत पे से गिर के मर गया। हाँ, सीढ़ी पे से
अरे वही सीढ़ी पे से गिरा, बिछला कैसे ससर के सीढ़ी पे से गिर गया, मर गया बेचारा हुमायूं। तो देखिए ध्यान से, भारत का पहला वंश अफगान वंश, लोदी वंश, पहला अफगान वंश लोदी, इसी की शाखा, इसी के गवर्नर बिहार में भी शासन करते थे सब। लेकिन लोदी वंश का अंत कौन कर दिया? बाबर। लेकिन बाबर अपना विस्तार तो पश्चिम साइड में कर लिया था, लेकिन पूर्व साइड में करने करते 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 कि बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद आया हुमायूं, वो पूरा बकलोल शासक था, उसको कुछ शासन वासन आता नहीं था। और जब वो आया इधर हमला करने ना, शेर शाह सूरी उसको पानी में कूदा दिया। और गधा गंगा नदी को यमुना नदी समझा था। गंगा नदी में बाढ़ में कूदने का मतलब है मगरमच्छ कभी कभी डूब जाता है। वो तो बेचारा बच गया कैसे भी करके। और जब यहां से भागा हुमायूं ना, तो कहा कि भागो यहां से। तो लोदी वंश का अंत करके कौन आया? मुगल। बाबर यानी मुगल। मुगल तो मुगल में आया बाबर, बाबर मरा गया और हुमायूं को मार भगा दिया कौन? और दोबारा सत्ता पे बैठ गया शेर शाह। तो अफगानों की दो शाखा थी, पहली लोदी और दूसरी सूरी वंश, शेर शाह सूरी। तो पहला अफगान वंश लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश शेर शाह सूरी। इन दोनों के बीच में कौन वंश आया था? बाबर। वंश तो नहीं कह सकते, एक शासक आया था बाबर। कौन आया था? बाबर। बाबर ने आके किसे का अंत किया? हाँ, लोदी वंश का। हॉल नंबर 15 में साउंड क्यों नहीं जा रहा है? एक मिनट रुकिए, हॉल नंबर 15 वाले, हॉल 15। अभी कुछ मत बोलिए, उसमें साउंड नहीं जा रहा है। वेट कीजिए, हॉल नंबर 15 वाले। बारूद का प्रयोग बाबर के समय से हुआ है, कागज तो पहले से हो रहा हो इंसान के से। उससे भी पहले से हो रहा था, कहां से क्वेश्चन ला रहे हो आप? एक बार लेते आना, उससे भी पहले से भारत में प्रयोग हो रहा है। 12वीं सदी तो बहुत लास्ट में हो जाएगा। 12वीं सदी तो ये 12वीं सदी का मतलब कौन जाए? कुतुबुद्दीन ऐबक का उसी के समय से कागज यूज हो रहा है, उससे भी पहले हो रहा है। तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो कुछ, यहां आके बोल देते हो कुछ। आगे बढ़े, बताइए। पहला अफगान वंश लोदी वंश, दूसरा अफगान वंश, इन दोनों के बीच में कौन आया था? हाँ, बाबर आया था। तो अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। कौन वंश? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। इन लड़का से पढ़ के इसको बड़ी खुश हो जाता है, उसको अपना साउंड आता है इसमें, बकलोल लोदी है। तो पूरा लड़का एकदम खुश है। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश रहता है ना, तो बहलोल लोदी के बीच में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब कहते कुछ हो पढ़ाइए, क्या फर्क पड़ता है। तो बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। देखिए, बहलोल लोदी का शासन का सिद्धांत समानता का सिद्धांत था। उसका कहना था कि राजा, वजीर, सैनिक, किसान सब बराबर हैं। जब यह आता था गद्दी पे बैठता था सिंहासन पे, और जब इसके दरबारी आते थे, तो जब इसके दरबारी खड़े होते थे तो ये भी खड़ा हो जाता था। और जब सारे दरबारी बैठ जाते थे तब जाके बहलोल लोदी बैठता था। तो बहलोल लोदी जो था वो एक समानता में विश्वास रखने वाला शासक था। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी खुद को किसान कहता था, सर्वश्रेष्ठ किसान कहता था, रैयते आला। ये तो खिज्र खान के समय भी था, वो भी क्या कहता था? रैयते आला। और ये भी अपने को क्या कहता था? रैयते आला। कौन? बहलोल। बहलोल लोदी ने एक सिक्का चालू किया जिसका नाम था बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का की खासियत ये हुई, बकलोली सिक्का नहीं, बहलोली सिक्का। तुम जारी करना बकलोली सिक्का। कौन सिक्का? ये तो आप लोग भी जारी कर सकती हैं, बकलोली सिक्का।
चलिए, तो बहलोली सिक्का की खासियत ये थी कि अमूमन ये देखा जाता है कि जिसका साम्राज्य उसी का सिक्का चलता था। तो बहलोल लोदी के समय लोदी वंश के समय बहलोली सिक्का चले तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये लोदी वंश के खत्म होने के बाद बाबर के समय भी चला, हुमायूं के समय भी चला और अकबर के समय भी चला था। यहाँ पे बाद में अकबर ध्यान दिया कि री ये तो बकलोली सिक्का है, बहलोली सिक्का है, बनकर इसको बनकर। हमारे पापा ध्यान नहीं दिए। तो उसके पापा का नाम कौन था? हुमायूं। हुमायूं तो परेशान था बेचारा, शेर शाह सूरी उसको दौड़ा दौड़ा मारा था, कहा था कि भाग यहाँ से, यहाँ गधा कहीं का। और शेर शाह सूरी क्या हो गया? भाग गया यहाँ पे से। हुमायूं क्या हो गया? भाग गया। उसको टाइम ही नहीं मिला ये सब चीज देखने का, भाग गया यहाँ पे। फिर जाके ईरान उरान गया, बिया हुआ किया, यहाँ पे दूसर बिया किया और उसको बताया नहीं था। लड़की सबको ना बेवकूफ बना देता है सभी सब। उसको पता ही नहीं किया था कि हमारा बिया हो गई। बिया हुआ कर लिया, ईरान से फिर आया, दहेज में सैनिक लिया था 4000, और तब जाके क्या हुआ? वापस आया यहाँ पे, समझा? तो लड़की लोग कोई बेवकूफ बनाए तो नहीं बने। और तुम लोग किसी से बतियाने से पहले एक बार पैर देख लेना, आगे है कि ऐसे पीछे है। समझ में आ गया कि नहीं? और किसी बहाने शीशा में देखना जरूर। यहाँ पे भूत प्रेत ये सब शीशा में क्या हो जाता है? पता चल जाता है, चुड़ैल वगैरह। नहीं तो पता चला तुम खूब देखे फिल्म में देखना ना, यहाँ पे खूब बढ़िया रहेगी, ऐसा मुस्कुराएगी, ये दूगो दतवा निकलेगा, अरे बाप रे बाप। इसलिए सारा लड़का लोग सबसे पहले क्या देखना है? पैर देख लेना है। यहाँ पे देखो, इसका पैर पीछे है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहलोल लोदी के बारे में समझ में आ गया? बहलोल लोदी का सैन्य अभियान जो था वो जौनपुर था। कौन सा था? जौनपुर। तो बहलोल लोदी के बारे में समझते हैं तो ये समानता के सिद्धांत पर क्या करता था? शासन करता। खुद को क्या कहता था? रैयत आला या रैयत। दरबारियों के खड़े होने पर ये भी खड़ा हो जाता था। यहाँ पर सिक्का चालू किया इसने, बहलोली सिक्का चालू किया, बहलोली सिक्का। या लोदी वंश में तो चला ही, मुगल काल के 3 राजाओं में भी चला, बाबर, हुमायूं और अकबर के शासनकाल में। बाबर को टाइम ही नहीं मिला लड़ाई के सिवा, जिंदगी भर वो लड़ते रह गया बाबर। मतलब सबसे बदनसीब में अगर आप कहिएगा ना शासक में, तो बाबर मिला। उसको ना उसकी जीवन में कभी सुकून से सोने को भी नहीं मिला। वो जहां जाता था हमला, मजबूरी में भारत आया था वो, और उसको भारत के ही लोग बुलाए थे। एक चाचा, आगे बताएंगे, इब्राहिम लोदी के चाचा सिकंदर। बहलोल लोदी, इसका सबसे प्रमुख सैन्य अभियान था जौनपुर। कौन था? जौनपुर। आप बता सकते हैं जौनपुर की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, पगला के याद में। किसके याद में? पगला के याद में, मोहम्मद बिन तुगलक के याद। मोहम्मद बिन तुगलक का ही असली नाम क्या था? क्या नाम था? जौना खान। तो बताइए, बहलोल लोदी का प्रमुख अभियान था जौनपुर। जौनपुर में के शासक को सरकी शासक कहा जाता था। कौन सा? सरकी शासक। तो जौनपुर के सरकी शासकों को हरा दिया किसने? बहलोल लोदी। जौनपुर उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, अतः इसे शिक्षा का सिराज कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस शहर को शिक्षा का सिराज कहा गया? जौनपुर को कहा गया था। यहाँ पर ये इसके प्रमुख अभियान थे सब। किसके? बहलोल लोदी का। हालांकि बहलोल लोदी ग्वालियर जीतना चाहता था, लेकिन ग्वालियर जीत नहीं पाया। ग्वालियर नहीं जीत पाया। कौन? बहलोल लोदी। तो ग्वालियर नहीं जीत पाए। इसके बाद शासक आया सिकंदर लोदी। कौन आया? सिकंदर लोदी। इस वंश का सबसे योग्य शासक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो आया था इस वंश में, इसने सबसे पहले 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया? आगरा शहर की स्थापना किया था। कब? 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी। इसने नापने के लिए एक यंत्र बनाया था, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी।
उस समय का यह सबसे प्रमुख मापक यंत्र था। जैसे अभी का सबसे प्रमुख मापक यंत्र जो है भारत में, वो या तो फीट होता है या तो मीटर होता है। आप कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं तो मीटर में, समझ में आ गया। जैसे आप लड़का लोग अगर शर्ट बनवाने जाएंगे तो 2 मीटर कपड़ा लेते हैं और 1.25 मीटर लेते हैं पैंट बनाने जाते हैं, तो होता है कि नहीं, मीटर में लेते हैं। या फिर अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो स्क्वायर फीट में खरीदेंगे, या कुछ भी जैसे छड़ खरीदते हैं तो फीट में खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं क्यूबिक फीट में खरीदते हैं, समझा गया कि नहीं आ गया। तो फीट में ही हम लोग लेते हैं। तो अभी के समय ज्यादातर यूज हम किसका करते हैं, फीट में। लेकिन कई चीजें फेमस है, मीटर भी हम लोग यूज करते हैं, फीट भी यूज करते हैं, इंच भी यूज करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज करते हैं। मिस्त्री लोग सब यही सब नहीं यूज करता है जरूरत के हिसाब से। उसी तरह से उस समय के प्रचलन में सबसे प्रमुख प्रचलन था गजे सिकंदरी। क्या था, गजे। तो गज वगैरह में नापा जाता था। और ये सब तो अत्याचार कर दी सब। 52 गज का समियाना ओढ़ूंगी, हाँ हाँ, 52 गज का समियाना ओढ़ूंगी, वही में उलट के गिर जाऊंगी। 52 गज का कपड़ा भारी भी तो होगा, हल्का होगा का, एगो तो रजाई ना उठा पाए सब। अब 52 गज का कोनो कपड़ा धो के पहन ले तो भारी नहीं होगा। हाँ, तो 52 गज का समियाना ओढ़ूंगी और उसी में उलट के गिर जाऊंगी। बाकी तो है ये जिंदगी पे उठा के चल, चला तू 52 गज के समियाना लेके चल। और कोनो तो काम बचल रहा है, समियाना लेके चलते रहो, आगे बढ़ते। हाँ, 52 गज का समियाना होता है। आगे बढ़े। गाना भी गाओ तो अपने साइज का कपड़ा पे गाओ। 52 गज में हाथी ओढ़ लेगी, पूरा हाथी का फैमिली ओढ़ लेगा 52 गज। पूरा बारात टिक जाएगा। तो गजे सिकंदरी किसने चालू किया? सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी चालू किया था। सिकंदर लोदी भी जौनपुर पे तो हमला हो ही चुका था। सरकी शासक क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। तो बताइए, क्वेश्चन पूछेगा, सरकी शासक किस वंश के थे, कहां पे थे? जौनपुर। गजे सिकंदरी, इसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद चालू किया था। किसका? ग्रंथों का। किसने? सिकंदर लोदी। तो ग्रंथों का अनुवाद चालू किया सिकंदर लोदी। इसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम में जो ताजिया निकलता है ना, उसमें क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और महिलाओं को मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया। महिलाओं को मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया। बाद में प्रतिबंध हटा, अब तो मजार पे जा सकते हैं लोग। बहुत सारे मजार है जहां नहीं जाते हैं लोग, और बहुत सारे ऐसे मजार है जिसमें अंदर तक जा सकते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ग्रंथों का क्या किया? अनुवाद कराया। अनुवाद कराया था। और इसने ताजिया निकालने पर क्या कर दिया? ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगा। अब महिलाओं को मजार पे जाने पे क्या कर दिया? रोक लगा दिया था। यहाँ पे महिलाओं को कोई जगह पे रोक लगा दिया जाता है। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, कुछ मंदिर है जिसमें सबसे फेमस सबरीमाला का डिसीजन भी कोर्ट में अटका हुआ है। वहां पे महिलाओं का कहना है कि हमको वहां जाना चाहिए। बाकी वहां की परंपराओं के अनुसार कहना है महिलाएं यहाँ नहीं आती हैं। अब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग से ज्यादा समझदार हैं वो लोग। 3 जज से उसको 5 जज में भेजा गया कि बड़ी पीठ में, कि वहां पे सुनवाई अच्छे से होगी और तब जाके इस पे डिसीजन लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? मजार, महापुरुष जो थे ना, धर्म गुरु की तुरबत को क्या कहते हैं? मजार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुरबत, मजार, कब्र वही कहते हैं। कब्र समझ में आ गया? तो जैसे नॉर्मल आदमी मर गया तो क्या हो गया? कब्र हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब्र। और उससे पहले, मरने से पहले जो लेके जाते हैं लोग अर्थी, उसको जनाजा। उसे क्या कहेंगे? जनाजा। उसे क्या कहेंगे? जनाजा। उसी को क्या कहेंगे? अर्थी। हो गया जनाजा। समझ में आ गया कि नहीं? दफनाने से पहले ना फातिया पढ़ाया जाता है।
मतलब अगर किसी का फातिहा पढ़ा दिया गया मतलब उसकी मृत्यु हो गई। फातिहा मतलब अच्छा, मतलब जिंदा रहते आदमी को फातिहा नहीं पढ़ाया जाता है जी मरने के बाद पढ़ाया जाता है। तो वही सारी परंपराएं हैं। जब मर गए तो उसको कहा जाता है इंतकाल हो गया, उर्दू भाषा इंतकाल मतलब मर गए। अब उनका पूरा होगा मट्टी मंजिल, अंतिम मंजिल पे भेजना। तो वही जब जनाजा ले जाएंगे उसको फिर क्या पढ़ाएंगे, फातिहा पढ़ाएंगे, उसी को जनाजा का नमाज बोलेंगे। फिर उसे क्या किया जाएगा, सुपुर्द खाक, खाक मतलब मिट्टी को सुपुर्द कर देंगे, मिट्टी में उन्हें मिला देंगे यहाँ पे, तो बन गया कब्र। समझ में आ गया कि नहीं? उसी को हम क्या कहते हैं, तुरबत कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरबत कहते हैं, तुरबत। और कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं तो उनके तुरबत या कब्र में मजार बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मजार। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हम पर मजार बोलते हैं। बड़े महापुरुष टाइप के लोग होने चाहिए वहां पर, जो धार्मिक क्षेत्र में होना चाहिए। महापुरुष मतलब धार्मिक क्षेत्र में महापुरुष होना, उसी क्या कहते हैं, मजार। आगे बढ़े तो मजार पे जाने पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। अब इसके बाद अगला शासक आया कौन, इब्राहिम लोदी। वहां बैल था ससुरा, इब्राहिम लोदी। इसके बाद शासक कौन आएगा, इब्राहिम लोदी। चौपट हो गया कौन वंश, लोदी वंश। इब्राहिम लोदी आएगा, चौपट कर देगा वंश को। तो इस वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब ये इब्राहिम लोदी था, ये बताइए बहलोल लोदी भी ग्वालियर जीतना चाहता था, इब्राहिम लोदी भी ग्वालियर, सिकंदर लोदी भी जीतना चाहता था, लेकिन जीत पाया? इब्राहिम लोदी आया ना तो क्या जीत गया, ग्वालियर। क्या जीत गया, ग्वालियर जीत गया। कौन, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी सोचा कि मालवा पे आक्रमण करते हैं। कौन सा जगह पे, मालवा के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। राजस्थान और यूपी का कॉमन एरिया, राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश का एक कॉमन एरिया क्या था, मालवा था। इसने सोचा कहां आक्रमण कर देते हैं, मालवा पर। तो मालवा पे आक्रमण किए तो चौपट हो गई है, क्योंकि जैसे ये मालवा पे आक्रमण किए राणा सांगा से इसकी क्या हो गई, दुश्मनी हो गई। राणा सांगा ने इसे हरा दिया। यहां पर जैसे ये तो दिल्ली हो गया ये, और जैसे ये मालवा पर आक्रमण करने गए, कहां पर, मालवा के क्षेत्र में, इसके ऊपर आक्रमण किसने कर दिया, राणा सांगा। किसने आक्रमण कर दिया, राणा सांगा ने आक्रमण कर दिया। तो ग्वालियर क्या गया, जीत गया। अब मालवा आक्रमण करने गया तो किससे दुश्मनी ले लिया, राणा सांगा से। किससे दुश्मनी ले लिया, राणा सांगा से। इसने क्या कर लिया, दुश्मनी ले लिया यहाँ पे। अब राणा सांगा को लगा कि भैया इसको हराना जरूरी है। किसे, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराना वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए अब ये इब्राहिम लोदी सोचता था राणा सांगा को हरा दे, राणा सांगा सोचते थे इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के तीन दुश्मन, एक राणा सांगा तैयार हो गए थे, एगो इसका चाचा आलम खान लोदी, आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। अब पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी। अब ये तीन दुश्मन हो गए किसके, इब्राहिम लोदी। मालवा के शासक राणा सांगा, मालवा और राजस्थान के शासक राणा सांगा। इसके अपना चाचा आलम खान लोदी, अपना आलम खान, अपना आलम खान, अ से अपना, अ से अपना। तो अपना चाचा आलम खान लोदी, अपना चाचा आलम खान लोदी, अपना चाचा आलम खान लोदी। अब पंजाब का सूबेदार, ये सब इसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। अब ध्यान से देखिए, इसके खिलाफ कौन थे, मालवा के शासक राणा सांगा, मालवा के शासक राणा। समझिए ध्यान से, इसका अपना चाचा आलम खान, अब पंजाब का सूबेदार दौलत खान, दौलत खान लोदी। आई बेचारा दिल्ली में शासन कर रहा है कौन, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कहां शासन कर रहा है, दिल्ली। पंजाब का सूबेदार दौलत खान, इसका चाचा आलम खान और राणा सांगा। इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर को। ये तीनों जना निमंत्रण कहां भेजे, बाबर को। कहा कि बाबर आओ तो थोड़ा, बाबर आओ तो थोड़ा।
अब मारो इनको। ये आज भी बिहार में होता है। ये बहुत खराब समस्या है। अपनी लड़ाई में वो किसी और को बुलाएगा, मारो तो उनके 2 साल 3 साल बाद इन्हीं दोनों में झगड़ा होगा, इन्हीं को मारेगा वो। ये चीजें बहुत उटपटांग है हम लोग के यहाँ। ये सब चीजें मतलब किसी को नीचे दिखा के खुद को ऊपर करना, ये परंपरा बड़ी खराब रहती है। तुम्हें लड़ना ही है तो वेट कर लो, जब तुम उस लायक हो जाना तो लड़ लेना। यहाँ पे दूसरे तीसरे को इन्वॉल्व करता है सब। आप तो बताइए, उधर आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और इधर इब्राहिम लोधी, राणा सांगा। एम हटा के आर लिख दें, राणा सांगा, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। किसके पास चलेगा? हाँ, आई तीनों ने संदेश भेजा किसको? बाबर। आइए इसको मारिए। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी का कहना था कि इसको मार के जितना आपको धन दौलत ले जाना ले जाइएगा और हम लोगों को सत्ता सौंप दीजिएगा। राणा सांगा का भी कहना था कि जब आप हमला कीजिएगा तो हम यहां से कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपको और भी खूब सूचना दे देंगे यहाँ पे। अब इतना कहने के बाद बाबर एक्चुअली यहाँ का शासक, अफगानिस्तान और के ऊपरी भाग ताजिकिस्तान जो है वहां एक छोटा सा जगह फरगाना का शासक था। कहाँ का? फरगाना। इसने सोचा ना काबुल पर आक्रमण कर दे। जब काबुल पर आक्रमण करने गया ना तो फरगाना स्वतंत्र हो गया। कहा अरे रे फरगाना हमारा कैसे छीन लिया? तो काबुल स्वतंत्र हो गया। तो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ गया? समरकंद गया। समरकंद जीतने के लिए तो फिर काबुल से विद्रोह हुआ, फरगाना से हुआ। सोचा कि समरकंद तो जीत गए, हमारे हाथ से काबुल है, फरगाना चला गया है, वापस इसको लेने जाते हैं। तो वापस गया लेने तो समरकंद चल गया। कहा यार हम कहाँ रहेंगे? उसको रहने का जगह नहीं था बाबर को। अब पत्थर उथर गेड़ ओढ़ के सोता था सब, उसमें राजा थे सब वहां पे, पत्थर उथर के जमीन पे यहाँ पे। और उसको निमंत्रण मिला कहाँ पे? भारत। जब वो भारत में आया ना बाबर अपनी सेना को लेके, यहाँ देखा कि बाप रे सीधा मैदानी जमीन है, कोनो पहाड़ वहाड़ नहीं है, घोड़ा पूरा रेस से दौड़ रहा है। आया कहा के रे यार मारना किसको बताओ तो? राणा सांगा बताई तो कहा मारना है किसको? कहा वो है इब्राहिम लोधी को मारना है। कहा हाँ हमारे भतीजा है, मारिए उसको यहाँ पे। कहा हम पंजाब के सूबेदार हैं, मारिए इसको मारिए। तो आया कौन? बाबर पंजाब क्रॉस करके हरियाणा पहुंच के दिल्ली बॉर्डर पे अपनी सेना लगा दिया। और दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को सूचना तक नहीं दिया। वही तो बुलाया था, वरना वो पंजाब से चला आया, अफगानिस्तान हेला, मुल्तान पार किया, पंजाब क्रॉस किया, हरियाणा क्रॉस किया, दिल्ली के चौखट पे पानीपत। दिल्ली से कितना किलोमीटर है? 60-70 किलोमीटर। दिल्ली बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर है पानीपत। आए कौन सा चीज? सोनीपत, पानीपत, ये सब हरियाणा में ही है। और वहां पहुंच गया कौन? अपनी सेना लगा दिया बाबर ने क्या लगा दिया? सेना। और अपनी सारी सेनाओं को कहा था कि देख बाबू, या तो तुम इस जगह को जीत लो या तैयार रहो जिंदगी भर उस पत्थर के बीच में रहने के लिए भेड़ बकरी की तरह। तो बाबर की सेना कही कि ना चाचा कुछ हो जीतो ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे यहाँ पे। तो बाबर ने ना अपने साथ बारूद लाया था, तोप। क्यों लाया था? बाबर तोप लेके आया था। तोप का पहली बार प्रयोग भारत में किसने किया? बाबर ने तोप लेके आया था। और हर सेना के बीच में खाली जगह छोड़ता था, तोप लगाता था यहाँ पे, और तोप से बारूद निकलता था। और बाबर ने पानीपत के मैदान में अपनी सेना को ना अर्धचंद्राकार रूप में खड़ा किया था। कैसे खड़ा किया था? अब देखिए ये छोटा सा एरिया है अर्धचंद्राकार, तो आपको समझ में आ रहा है। एक विशाल एरिया में अगर सेना खड़ी होगी 2-4 किलोमीटर में, तो पता नहीं चलेगा कर्व है कि सीधा है। बाबर की प्लान यही थी कि जब आएगा इब्राहिम लोधी की सेना, तो इब्राहिम लोधी की सेना के पास हाथी वगैरह ठीक ठाक की संख्या में है, तो तुम लोग को पीछे हटना है। तो बीच की सेना को कहां हटना था? पीछे। और इनको कहा गया था तुम्हें फैल जाना है। तो गधों को समझ में आया नहीं इब्राहिम लोधी को कि अगर ये पीछे हटेगी तो उसको दौड़ाना नहीं है, क्योंकि साइड साइड की सेना फैली हुई है। और जब ये अच्छा खासा अंदर घुस जाएगी इब्राहिम लोधी की सेना, तो बंद कर लेना, पूरी तरह क्या कर लेना? घेर लेना। आई बैला को पता चला नहीं। किसको? इब्राहिम। इसे तुगलमा नीति कहते हैं। कौन नीति? तुगलमा नीति।
अर्धचंद्राकार, इसे क्या कहेंगे? तुगलमा नीति। तो तुगलमा नीति का प्रयोग किसने किया? तोप चलाने की रूमी प्रणाली, तोप बिछाने की रूमी प्रणाली बाबर। अर्धचंद्राकार तुगलमा नीति बाबर। अब बकलोलवा इब्राहिम लोदी चल गया इसमें, और यहाँ की सेना पीछे भागने लगी थी। इसको लगा कि मैं तो बहादुर हूं, मेरे डर से तो सेना भागेगी। दौड़ा दिया, कहा चोटियाओ इसको। अरे देहात में दौड़ाने को चोटियाना बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? पूरा चोटिया दो, एकदम दौड़ा दो। बस इब्राहिम लोदी की सेना क्या कर दी? दौड़ा दी। ये बैला को पते नहीं था कि इसने यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में रिजर्व सेना रखा था, कि जब ये बिखराया जाएगा, जब बिखराया जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगी। यहां से जो रिजर्व सेना थी वो आगे बढ़ गई, और इधर की जो रिजर्व सेना थी आगे बढ़ गई। अब बंद कर दिया, चल बबुआ आ जाओ। मार तोप से लेके धड़ाधड़ उड़ा दिए यहाँ पे। और इसका हाथी जो थी वो पगला गई, कही कि ये कौन दिवाली बना रहा है? हाथी, अब देखिए ना, जानवर सब पटाखा वटाखा नहीं सुना रहेगा सब ना, अजीब हो जाता है सब। वहां पे कुछ कुछ कुत्ता जो होता है सब ना, वो पटाखा वटाखा नहीं सुना रहता है तो डर जाता है सब, उछलने लगता है सब। हमारा जो कुत्ता है हमारा तो मतलब अंग्रेजी मीडियम वाला नहीं है सब, देहाती कुत्ता, मतलब ये जो सड़क वाला होते हैं सब ना, यही है सब। इन सब को हम लोग बचपन से खिला पिला दिए तो वो भी समझदार हो गया सब। तो दिवाली से उसको पहले ही आदमी उसको दो चार को छोटका एक मिर्चैया बमो नहीं होता है जो ज्यादा आवाज नहीं करता, उसको ऐसे भड़का दिखाते रहते थे, देखता था भम। धीरे धीरे वो ढिठा गया है। अब हमरे कुत्ता के आगे कोई बम छोड़ेगा ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे उसके सामने चरखी छोड़िएगा ना तो पीछवा जाके देखेगा चरखी। उसको अब इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी जो नहीं जाना रहता है, साल में एक बार देखता है तो डरता है यार उल्का पिंड गिर गया क्या। हमारा वाला एकदम कुत्ता समझदार है, उसको आप पटाखा छोड़िए, कुछ छोड़िए, कोई मतलब नहीं। रॉकेट छोड़िएगा तो समझ जाएगा, ऊपर देखने लगेगा। मतलब उसको इतना भी दिमाग थोड़े होता है कि जब तक जलाएंगे नहीं तब तक उड़ेगा नहीं। उसको पता चल गया बोतल में रख दिया मतलब ये उड़ेगा, तो थोड़ा दूर होकर देखता है, अभी नहीं उड़ा तो इशारा करके उड़ा इसको। जानवर को जैसे ट्रीट कीजिएगा ना वैसे ही होगा। बारात में जो घोड़ा जाते हैं सब ना, उसको कमरा में बांध के घोड़ा को, और उसके आगे ना ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, तो पहली बार ना घोड़ा डर जाता है, अरे यार हमारे पे जादू टोना कर रहा है लग रहा है, डम 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 बजाएंगे तो भागने लगेगा। लेकिन धीरे 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 वो प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब समझ जाएगा ओहो क्या है यहाँ पर। तो धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, तब जाके घोड़ा नहीं ले जाया जाता है दूल्हा के लिए, घोड़ी ले जाया जाता है। हाँ, पहली बात की घोड़ा का हाइट ज्यादा होता है, दूल्हे गिर जाएगा। दूल्हा को घोड़ा बैठने का प्रैक्टिस थोड़ी रहता है यहाँ पे, गधा तुम्हारे बियाह में जाएगा। तो घोड़ी वगैरह रहते हैं। तो जब ये तोप चलाना चालू किया किसने? बाबर ने। तो इसके घोड़ा और हाथी आपस में भगदड़ मच गए, और इब्राहिम लोदी की सेना में आपस में क्या हो गया? भगदड़ हो गया, आपस में भगदड़ हो गया। और यहाँ पर जैसे भगदड़ हुआ, इब्राहिम लोदी की सेना आधी मरा गई, और उसके तोपची वगैरह निशाना लगा के इब्राहिम लोदी को मार दिए सब। और गद्दी पे यहाँ पे दिल्ली में कब्जा हो गया किसका? बाबर का। बाबर ने पूरा पैसा लूटा, कहा गया लूट लूट पैसा लूट, हम लोग तो अफगानिस्तान में कुछ होता नहीं है पहाड़ वगैरह पे, बताओ यहाँ पे कितना अच्छा जगह है, यहाँ पे जितना दूर जा सकते हो, देख तो कितना दूर तक दिख रहा है। और ये बाप रे बाप, हाँ, खाली उन सब के यहाँ तो खाली पहाड़ होता है, पहाड़ पे ज्यादा दूर थोड़ी है, ये पहाड़ से वो पहाड़ दिखता है। और ये कितना अच्छा जगह, यहाँ हम अपन जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे, ये कर देंगे, यहाँ कर देंगे, पूरा यहीं पे रहने लगा। तो बाबर कहा कि हम जाएंगे कहाँ? समरकंद मेरा है नहीं, काबुल मेरा है नहीं, फरगाना है नहीं, जाएंगे कहाँ पे? अब बाबर बताया नहीं था इन सबको कि हमारे रहे के जगह नहीं है। और जब यहाँ आया तो राणा संगा कहे कि बाबर पैसा वैसा लूट लिया, अब जाओ। कहे कि देखिए अब हम कहाँ जाएंगे, समरकंद है नहीं, काबुल है नहीं, फरगाना, हम यहीं रहते हैं। तो राणा संगा कहे क्या बोलता है तुम यहां रहेगा तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो कहा कर लेते हैं। अब जैसे उसने कहा कि हम भारत में रहेंगे, उसका लड़ाई किससे हो गया?
राणा सांगा। तो इब्राहिम लोदी के चक्कर में किससे मार हो गया? राणा सांगा। राणा सांगा की मदद करने चलाए थे मेदिनी राय, तो अगली लड़ाई मेदिनी राय। अब मेदिनी राय की मदद में आ गए थे तो बिहार के अफगान शासक, तो अगली लड़ाई अफगान शासकों से। उसके बाद मरिए गया बाबर। 4 साल रहा, 4 को लड़ाई लड़ाया, 4 साल में 4 लड़ाई, उसके बाद बाबर मर गया। समझ में आ गया? अब आगे का क्लास कल करेंगे।